केरोटोमलेशिया ज़ीरोफ्थेलियम का सबसे ख़तरनाक रूप है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो कॉर्निया है बहुत ही नरम तथा संवेदनशील मतलब सेंसिटिव हो जाता है। उसके ऊपर ज़रा सी भी मिट्टी धूड़ कण लगे तो इसमें आसानी से इन्फेक्शन हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, लाग लग जाती है। इससे आँख नष्ट तक हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आँख पूर्ण रूप से गलकर नष्ट हो जाती है। इस स्थिति से हमेशा के लिए बच्चा अंधा हो जाता है। आमतौर पर यह स्थिति दोनों आँखों में पाई जाती है तथा 1 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होती है। 60 से 65% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इसमें इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इन बच्चों में संक्रमण भी अधिक पाए जाते हैं। केरोटोमलेशिया से ग्रस्त बच्चे लगभग 95-96% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मरासमस या क्वाशियोकोर भी पाया जाता है। तो देखो ये प्रॉब्लम क्यों होती है। विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए की कमी कहाँ से हम मानते हैं। इसका दूसरा रूप क्या हो जाता है, कुपोषण। ठीक है, कुपोषण का मतलब कि जिन बच्चों को पोषण पूरा नहीं मिल रहा और उस स्थिति में अगर बच्चों को विटामिन ए की कमी है तो उसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि बच्चे को विटामिन ए जो है वो प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए उसके भोजन में। ज़ीरोफ्थेलियमिया के कारण क्या है। वास्तव में ज़ीरोफ्थेलियमिया अधिकतर 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। यह रोग बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक पाया जाता है, मतलब लड़कियों में कम और लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण क्या है, विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा, मतलब विटामिन ए की कमी। मूल कारण विटामिन ए की कमी है। गांव तथा शहरों की गंदी बस्तियों में रहने वाले कम आमदन वाले लोगों के आहार में विटामिन ए की मात्रा जितनी उनको दिन में मिलनी चाहिए उससे उसकी 1/4 से भी कम होती है। ठीक है, एक दिन में जितना हम मानते हैं कि बच्चों को विटामिन ए मिलना चाहिए उसके चौथे हिस्से से भी कम उनको विटामिन ए मिलता है। तो नीचे ये बताया गया है कि एक दिन में सभी व्यक्तियों को विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये आप अगर याद रख सकते हो तो रख लेना चाहिए। 7 वर्ष से ऊपर 600 माइक्रोग्राम, 1 से 6 वर्ष तक 400 माइक्रोग्राम, शिशु 1 वर्ष से कम 350 माइक्रोग्राम, स्तनपान कराने वाली स्त्रियां 950 माइक्रोग्राम, वयस्क पुरुष और स्त्री 600 माइक्रोग्राम। आमतौर पर यह प्रॉब्लम कब होती है कि जब बच्चों से माँ का दूध छुड़वा दिया जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा है वो 1 साल के बाद पैदा होता है या जल्दी पैदा होता है, तो उससे क्या होता है कि बड़े बच्चे को माता का दूध छुड़वा दिया जाता है। तो इससे उसे मिलने वाला विटामिन ए उसकी कमी हो जाती है। मातृत्व पोषण का मतलब क्या है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि गर्भ के दौरान माता को विटामिन ए वाली खुराक का कम मिलना, या गर्भ के दौरान माता को कम खुराक मिलना और उसके बाद जब तक बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है माता का, तो उस वक्त भी अगर उनको जो पोषण वाले तत्व हैं, विटामिन ए वाले तत्व हैं, आहार है, वो नहीं मिल रहा, तो वो सीधी चीज़ बच्चे के ऊपर असर करती है। निर्धन ग्रामीण परिवारों के बच्चों में जन्म के समय यकृत में बहुत कम मात्रा में विटामिन ए संग्रहित होता है। इसका सिंपल मतलब समझो कि गरीब परिवार के बच्चों में जब उनका जन्म होता है तो उनके जिगर में, जिसे हम लीवर बोलते हैं, यकृत लीवर में बहुत कम मात्रा में विटामिन ए इकट्ठा हो पाता है, स्टोर हो पाता है, भंडार हो पाता है, क्योंकि उनकी माताओं को भी विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए चर्बी में घुलनशील होता है तथा लंबे समय तक लीवर में इकट्ठा किया जा सकता है। स्त्रियां निर्धनता या अज्ञानता के कारण गर्भावस्था के समय बहुत कम मात्रा में विटामिन ए लेती हैं। ये चीज़ जैसे मैंने आपको बता दी, अगर
गरीबी के कारण, अनपढ़ता के कारण या किसी भी कारण गर्भावस्था के दौरान या जब तक बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है उस वक्त के दौरान अगर विटामिन ए की कमी होती है तो बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। संक्रमण तथा ग्रसन, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, अतिसार, हैजा या दस्त, श्वसन संक्रमण, सांस प्रणाली में इन्फेक्शन, कृमिग्रसन तथा गोल कृमिग्रसन आदि बच्चों में पाए जाने वाले आम रोग हैं। कृमि मतलब कीड़े। हमारे खाने में जो कीड़े हैं ना, ये पेट में बच्चे में कैसे जाते हैं, हमारे खाने के थ्रू जाते हैं, हमारे हाथों से ये चीज़ें। ग्रसन का मतलब अंदर लेके जाना, तो कृमिग्रसन कीड़े अंदर जाना। ये रोग विटामिन के अवशोषण को कम कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो अगर बच्चे के पेट में कोई चीज़ ज़्यादातर टिक नहीं रही, वो खाना खाता है, वो जल्दी से उसे दस्त के कारण उसका खाया पिया सारा बाहर निकल जाता है, तो उसके कारण क्या हुआ, अगर पेट में ज़्यादा समय खाना पचेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, तो उसमें से आंतों में जो हमारी आंतें हैं वहाँ पर पोषक तत्वों का सोखना कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो विटामिन है वो कम स्टोर हो पाता है। खसरा, बच्चों में होने वाला एक अन्य संक्रमण खसरा जीरोपैथेलेमिया का महत्वपूर्ण कारण है, जिससे विशेषकर कॉर्निया में घाव पर तथा अंधा हो जाती है। इसका उपचार क्या है, विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सर्वप्रथम विटामिन ए की कमी के मंद तथा भयंकर रूपों का अंतर पता करना चाहिए और फिर उपचार करना चाहिए। कॉर्निया के परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इससे अंधता हो सकती है। तो आपको बच्चों की आंखों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि बच्चे के कॉर्निया में या दूसरा जो कंजक्टिवा है वहाँ पर अगर वाइट पार्ट में वहाँ पर आपको कोई निशान दिखाई देते हैं, बिटौट बिंदु दिखाई देते हैं या उसको रोतौंदी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जल्दी से उसका उपचार शुरू करना चाहिए। ऐसे रोगियों को 1 लाख IU मात्रा का विटामिन ए का इंजेक्शन अतः मांसपेशी में लगाया जाता है। अगले दिन फिर मुंह द्वारा विटामिन ए की बड़ी खुराक 2 लाख IU बच्चे को दी जाती है। वे बच्चे जो रोतौंदी, कंजक्टिवाइरोसिस तथा बिटौट बिंदु से पीड़ित हैं, उनका उपचार भी विटामिन ए की काफ़ी बड़ी खुराक 2 लाख IU मुंह द्वारा देकर किया जाता है। विटामिन ए की कमी की रोकथाम, अब देखिए आपने मोटे तौर पर लिखना क्या है कि अधिक विटामिन ए युक्त आहार का सेवन, मतलब ज़्यादा विटामिन ए वाले आहार देना बच्चे को। इसमें क्या आ जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग वाली सब्जियां, पपीता, आम, ये इसके अच्छे स्रोत हैं। निश्चित अंतराल के बाद विटामिन ए की दवा देना। तो जो जैसे जैसे आपको डॉक्टर या जो आपके स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो बच्चे को बताते हैं कि इतने समय बाद उसको विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए, या जो उसका टीकाकरण चार्ट है उसमें जिसे लिखा होता है, तो बच्चे को विटामिन ए की खुराक दिलवानी चाहिए।